ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधिप चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होती है और इस दिन व्रत रखने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चतुर्थी तिथि का समय इस बार रहने वाला है 8 नवंबर शनिवार को सुबह 7:33 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 9 नवंबर रविवार को सुबह 4:25 पर समाप्त होगा। उदय तिथि और चंद्रोदय का समय के अनुसार व्रत 8 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। विशेष योग और पर्व इस दिन कुछ स्थानों पर सौभाग्य सुंदरी तीज भी मनाई जाएगी, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की जाती है। वहीं चतुर्थी माता और श्री गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। दिन के प्रमुख समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक। सूर्योदय सुबह होगा 6:40 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:40 तक। राहु काल की बात करें तो सुबह 9 बजे से 10:30 तक। इस समय का पूजा का शुभ कार्य ना करें। भद्रा काल और वास भद्रा 7 नवंबर शुक्रवार को रात 9:26 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर सुबह 7:32 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, अतः यह पृथ्वी लोक के लिए अशुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए आप इस अवधि में पूजा पाठ और व्रत की तैयारी निसंकोच कर सकते हैं। प्रातःकालीन पूजा सुबह 5:20 से 6:38 तक सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा। संध्या का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:31 से 6:50 तक। चंद्रमा के दर्शन रात 8:21 पर होगा। इसी समय चंद्रदेव को अर्घ अर्पित कर व्रत का समापन किया जाएगा। याद रखें, चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। शिवा योग शाम 6:32 से। इसके बाद सिद्ध योग का प्रारंभ होगा, जो कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजन विधि की बात करें तो सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में श्री गणेश जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। धूप दीप जलाएं और लाल पुष्प, दुर्वा, मोदक, लड्डू तथा मौसमी फल अर्पित करें और ओम गणपते मंत्र का 108 बार जाप करें और जितनी समर्थ हो उतनी देर तक ध्यान पूर्वक जाप करें। इसके बाद गणेश कथा सुनें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। कपूर जलाकर आरती उतारें और दक्षिणा या दान का संकल्प करें। व्रत का नियम है, दिन भर व्रत रखें, नमक का सेवन ना करें। फलहार में आलू, शकरकंदी, मूंगफली आदि ग्रहण कर सकते हैं। यदि अस्वस्थ कारणों से नमक लेना आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। जो भक्त पूरे श्रद्धा और निष्ठा से गणाधिप चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर होती है और बुद्धि, समृद्धि एवं सफलता का मार्ग खुलता है। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की जय हो। तो ये थी आज की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा करने की विधि और समय सारणी। तो आप सभी भक्तों को जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मीनू भक्ति चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बड़ा ज़रूर कीजिएगा
ताकि इसी चैनल पर आप सभी हर व्रत कथा सुन सकें।